राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज है पूर्णिमा का त्योहार। आप सभी को पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दोस्तों माघ की पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा बहुत ये भी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है और हम यहाँ पर प्रसाद बना रहे हैं और शाम को होगी दोस्तों कथा। पापा आ जाएंगे तब फिर कथा करेंगे। प्रसाद की खीर यहाँ पे बन रही है दोस्तों। दूध इधर हमारा उबल चुका है और इधर हमने साबूदाना भी धुल के रखा है और इधर भी मेवा काटना है हमको। तो चलो इनको हम डाल देते हैं तो खीर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग आज के वीडियो में बने रहिएगा और कथा सुनकर ही जाइएगा सत्यनारायण भगवान की। तो क्योंकि सबसे पहले ही बुला लिया जाता है ना कथा सुनने के लिए, तो इसीलिए आप लोगों को हम बुला लेते हैं। तो आप कथा भी सुनिएगा और प्रसाद भी ज़रूर से खाइएगा। तो यहाँ पर हमने साबूदाना डाल दिया और थोड़ा ही था साबूदाना, ज़्यादा था नहीं। तुमने कहा मेवा भी हो जाएगी साबूदाना तो थोड़ा हो जाएगा, प्रसाद के लिए थोड़ा भी होगा तो भी चल जाएगा। हो जाइए आधा कप नहीं दोस्तों खीर देखिए हमारी बन चुकी है। थोड़ी सी ही बस बनाया है प्रसाद। पानी बहुत है। इधर मम्मी थोड़ी चाय बना रही है बस। अब एमा एक घूंट पानी डालो, आधी गिलासिया हो गई। तो आज देखिए सुबह से ना सुबह तो खूब कोहरा था लेकिन अभी धूप बहुत बढ़िया निकली है। ये देखो अम्मा उतनी देर से धूप में बैठी थी। अम्मा राधे राधे। राधे राधे। चलो और दोस्तों पंजीरी तो बना लिया। दूध ज़्यादा है नहीं तो पंचामृत नहीं बनाया है, बस थोड़ा सा दूध कटोरी में डाल करके उसी में मेवा डाल देंगे तो भगवान जी का पंचामृत जैसा हो जाएगा। तो जैसा भी होता है वैसे ही चला लेते हैं। तो वैसे तो ले लेते लेकिन आज जो है ना सर्दी में वैसे भी कोई नहीं खाएगा तो इसी वजह से फिर मम्मी कह रही थी कि दूध का ही बना लो, क्योंकि दही का खाते हैं तो फिर सर्दी की वजह से इसीलिए फिर दही का नहीं बनाया है। और अभी जब थोड़ा गर्मी पड़ेगी तो फिर दही का बना लेंगे। और उसके बाद अब जा रहे हैं महावर लगाने के लिए। चली आ रही दवाई पर बैठी है तुम गाँव बगड़ी न जाए तो चलो अपन है तखत में चली तब अंदर चली आई। अब उनके बनने इनकी देखो तीन तैयारी को पूछो करत जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय उनके पहले लागा जा रहा रघु तुलसी से वह तो कह रहे कि लगा लिए क्या करती है ये घसी लखिरिया काहे बनाओ तो किया तो उठा नहीं कपड़ वही अब वही हम तैयारी बनाई तो जाए तो पहले तीसरा उतार देखो हो जाए तो हो जाए सब तो हो ही आएगा। पेट साफ ही है।
और मम्मी इस व्रत में कुछ भी नहीं खाती हैं, बस चाय और मखाने खाए थे। और शाम को जब कथा हो जाती है, पूजा हो जाती है, तब उसके बाद में फिर खाना खा लेती हैं। और खाने में प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल सात्विक खाना बनता है। तो वही जो है शाम को पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं तो वही फिर खा लेती हैं। तो दिन भर ऐसे ही नमक के बिना रहती हैं। और आज सुबह ना मेरे भाई की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज दुकान नहीं गया, आज पापा गए हुए हैं। इसी वजह से आज पूजा शाम को होगी, मतलब 6 बजे तक आएंगे पापा, तब फिर कथा करेंगे। तो ऐसे तो फिर दोपहर में हो जाती 4 बजे तक, क्योंकि आज पूरे दिन की थी पूर्णिमा। लेकिन इसी वजह से क्योंकि फिर जय गए नहीं थे तो फिर पापा को ही रहना पड़ा पूरा दिन। तो बस सब तैयारियां हो जाएंगी, पापा आएंगे तो बस कथा कर लेंगे। रास्ता बना ले जो मैं जय भूले ना इनके रास्ता रही, यही रास्ता तो चले जाओ 4 पहिया गाड़ी लेकर। काल सुंदर कुंवारी में हिरियन के पाखंड और रंग की देविया के 5 फूटी है। रंग की देविया कौन भगवान सुंदर भाषा करत कहीं मेरी रंग लगाओ तो रंग की देविया 5 फूटी। हाथम तो ऐसा लाग गया, ऐसे खाली यही बराबर। महारानी के पास और दोस्तों जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से इतना ज़्यादा हमारे शरीर में कमज़ोरी आ गई है। पहले भी जब हमको ये टाइफाइड हुआ था, और साथ में ना एक चीज़ और हो जाती है कि मतलब जैसे ठंडियाँ पड़ती हैं तभी हमको ये चीज़ होती है, और ऐसे गर्मियों में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ठंडियाँ होती हैं तभी हमको ऐसे जुकाम होगा ना तो फिर बहुत दिन तक जुकाम बना ही रहता है। जैसे बारिश का मौसम हुआ या फिर ठंड का मौसम हुआ तो ये होता है। तो डॉक्टर कह रहे थे कि इम्यूनिटी तुम्हारी सही नहीं है, इसी वजह से होता है। और वो कह रहे थे कि योगा वगैरह भी किया करो। तो कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो योगा और कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती है। वो तो कह रहे थे कि अनुलोम विलोम ये सारी चीज़ें करो ताकि तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाए, और बस लेकिन हो नहीं पाता है। और हमारी एक सब्सक्राइबर है शोभा आंटी, तो उनका हम देखा करते हैं, वो बहुत अच्छे से योगा वगैरह करती हैं। लेकिन हम जब कपालभाति योगा करने बैठते हैं ना तो हमको बहुत ज़्यादा थकान सी आने लगती है और वो हमसे अच्छे से हो ही नहीं पाता है। पर कोशिश हम करते हैं अच्छे से, लेकिन उनके हम वीडियो देखते हैं, वो बहुत अच्छे योगा करती हैं, सिखाती हैं। और वो मम्मी को, मतलब मम्मी और वो दोनों लोग बहन बहन जैसे वो करती हैं, तो इसीलिए हम उनको मौसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा की सब तैयारी कर दिया, कलश भी स्थापित करने जा रहे हैं, अभी भगवान जी को बिठा दिया है और बस पापा आ जाएंगे तो बस कथा करेंगे। टाइम ही होने वाला है, आने ही वाले हैं। तो कह रहे थे फ़ोन से कि सारी तैयारी कर दो ताकि फिर देर ना हो। तो यहाँ पर हमने कलश रख दिया है, और ये जो पत्ते होते हैं ना इसमें कहते हैं कि ये 7 हो या फिर 9 हो। तो हमने जो टूटे हुए थे उनको हटा करके 9 पत्ते गिन करके लगा दिए हैं कलश में। तो दोस्तों पूजा की सारी तैयारी हो गई है, अब कथा होने जा रही है। मम्मी यहाँ पे फल चढ़ा दे रही हैं। इधर देखो लड्डू गोपाल भी बैठ गए हैं। शालिग्राम भगवान का भी अभिषेक हो गया है।
आप सब लोग भी आ जाइए कथा सुनने के लिए। इधर हम लोग भी बैठे हैं कथा सुनने के लिए। ये देखो सभी लोग बैठे हैं। जय सत्यनारायण बाबा की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्त किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को कर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। राम सिया राम जय जय राम। ओम राधावते नमः। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी। तो आप लोग भी पंजीरी खा लीजिए और बतासे। दोस्तों हम लाई नहीं, हम माना चाहिए तुम ही करो। तो अभी जा रही है मम्मी चंद्रमा को अर्घ देने के लिए और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। सब लोग आगे चल रहे हैं। चलो बच्चे निकल दो। हाँ आँखिन के लगे हाँ वही बाल्टी का दिक्कत ऐसे पता नहीं बाल्टी पकड़ी जाती नहीं। अरे यार ये ठाई रहती तब तो चंद्रमक देख पाते। ऐसी आओ। हाँ चलो ये इधर तो देखो चंद्रमा। थोड़ा सा बचा लेना हल्का। वो उल्टा हो गई। अब बस प्रणाम के लो एक हो गए। अब एक हो बस धार से देख लेना। होगा अब या भोग कह दो खाने। स्वीकार करो चंद्र भगवान, हमारे घर के सारे संकट हरियो। लीजिए दोस्तों आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। हाँ दोस्तों लीजिए खीर का प्रसाद। ये अपने आप सफेद हो ही रहा, सफेद सफेद वीडियो बनना। ब्लैक एंड व्हाइट होएगा तुम्हारे मोबाइल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सब्जी भी छोंक दिया है। आलू, सेम, मटर और गाजर की सब्जी बना रहे हैं। वहां से आने के बाद फिर लोगों ने चाय पिया, उसके बाद सब्जी भी छोंक दी है। अब बस सब लोग फटाफट खाना खाएंगे और सब्जी पराठा आज बनेंगे। पहले तो सोच रहे थे पूड़ी बनाने का, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि चाहे तो पूड़ी बनाओ चाहे पराठा बनाओ। तो अभी देखो क्या बनता है, चाहे तो पूड़ी बनेगी या तो फिर पराठा बनेगा। इधर देखो आटा भी लगा के मम्मी ने रख दिया है। इसमें आटे में ना मम्मी ने डाला था अजवाइन, कसूरी मेथी और क्या डाला था कुछ, हाँ नमक डाला था। तो आटा भी रखा है, इधर सब्जी बन रही है। ये देखो
इधर टमाटर रखे हुए कटे। एक सब्जी हुआ रसीली धरी हुई। तो दोस्तों हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। और ठंड फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई है, आज बहुत ज्यादा बाहर ठंड हो रही है। तो दोस्तों इसी से आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ में। आप सभी ने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।